हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम 29 मई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो सतीश शिवलिंगम, आरवी राहुल, मिहिर सेन, मीराबाई चानू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मीराबाई चानू जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रगाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। इनका यह एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है। वह 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं और उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए भी भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1994 को हुआ था। यह इम्फाल की रहने वाली हैं। ठीक है, तो और इनके कोच कौन है? इनके कोच है कुंजरानी देवी। तो ये आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये इम्फाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया है? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की चारधाम परियोजना योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चार धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये कहाँ के लिए? ये उत्तराखंड में है ये सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती, जिसको लेक फार्मिंग कहते हैं, लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सरकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय बहुउद्देशीय कंपनी ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? 50%, 100%, 70%, 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ITC क्या है आपका? ये है आपकी भारत में ये तंबाकू कंपनी है। 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी है इम्पीरियल ने इसका गठन किया गया था।
ठीक है, इम्पीरियल टोबैको कंपनी, इसका 1910 में इसको अंग्रेज़ों ने जो है इसको लगाया था, इस फैक्ट्री को जो है। इसका टर्नओवर जो है 4.75 डॉलर होता है, डॉलर बिलियन होता है। ठीक है, यह भारत की निजी कंपनियों में कर पूर्व लाभ की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है। ठीक है, तो और इसको आप याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। तो कितना परसेंट? 100% जो है। सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में आईटीसी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो इसका किसने ले लिया? बिहार ने, झारखंड ने, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून लागू करने का डिसीजन लिया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिए जाने वाला शुल्क भी सरकार से निर्धारित कर दिया है, ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान की नाओमी ओसाका। ठीक है, जापान की नाओमी ओसाका। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, अक्टूबर 2018 में ये दुनिया की 6वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बन चुकी हैं। ठीक है, अमेरिकन ओपन के खिताब में जीत हासिल कर चुकी हैं। अमेरिकन ओपन में सेरेना विलियम्स को ये हरा चुकी हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? ये जापान की है। इनका जन्म जो है 16 अक्टूबर 1997 को जापान में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आप, ठीक है, ये कहाँ की है? जापान की है। ये विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार पिछले 12 महीनों में 3,74,00,000 की कमाई की है इन्होंने। 2 बार की ये ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है। इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में $14 लाख की कमाई की है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। किसने कमाई की है सबसे ज़्यादा? नाओमी ओसाका। ये कहाँ के? जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये कहाँ पर मिला है? ये वियतनाम में मिला है। वियतनाम में हाल ही में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। ठीक है, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने रहे हैं। यह 13वीं सदी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली है। माईसौन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ मिला है? ये आपका वियतनाम में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला? आपका वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किसको की गई है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी.के. नायर को। ठीक है, केंद्र सरकार ने पी.के. नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। ठीक है, किसके स्थान पर? राजेश अग्रवाल के स्थान पर। तो आप ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पी.के. नायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, 250 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 950 अरब डॉलर और 350 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 750 अरब डॉलर। ठीक है, 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 750 अरब डॉलर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो ये कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा? 500 रुपये का, 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये। तो उन पर जो है 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनेंगे और थूकने वालों पर। ठीक है, 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना न भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीडियो, लेखपाल भर्ती, बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC। ठीक है, तो दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।